Hi everyone, how's you all? Good evening guys. In this lecture video, I'm going to talk about the next MCQs of marketing management. So these are like PYQs. Make sure everybody is attending the MCQs with wise and care. Guys, आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अनअकैडमी पर. मेरा नाम है अलीशा महाजन और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस अब हम 76 से अबव क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आज की क्लास में. लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. And yes, if you want to contact me, my number is 8054481573. थंबनेल पर भी ये नंबर दिया हुआ है. You can contact. Thank you so much. All the activities involved in selling goods or services directly to the final consumer for the personal non-business use are done by. देखो, नॉन बिजनेस यूज मतलब कंज्यूमर को डायरेक्टली जाएगा. सो कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है रिटेलर्स का. आंसर इज रिटेलर्स. डैगमार अप्रोच इन मार्केटिंग इज यूज्ड टू मेजर. गाइस, डैगमार एडवर्टीजमेंट पे यूज होती है अनडाउटेबली. ओके, बट डैगमार अप्रोच एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट में यूज होती है. बट इट इज फॉर, ये क्यों यूज होती है? ताकि कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सके. So that's why it is D. Which of the following relate to measure for non-financial performance of the concern? Customer satisfaction, business process improvement, economic value added, learning organization. Right combination क्या है guys? देखो, when it comes to economic value added मतलब ये monetary है, मतलब हमारा ये आंसर नहीं होगा. कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये पैसों से नहीं होता सेटिस्फेक्शन, ये नॉन फाइनेंशियल है. बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1, 2 and 4. कंसीडर द फॉलोइंग, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस. पहले क्या आता है? ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव, मेथड, स्ट्रैटेजीज एंड डिसीजंस. सो आई थिंक जो हमारा आप सबको पता होना चाहिए दैट हमारा सबसे पहले एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है स्ट्रैटेजी. ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाओ. स्ट्रैटेजी बनाने के बाद अपने अपना मेथड चूज कर लेना, मैं कौन सा मेथड चूज करूंगा, और लास्ट में उसको प्रॉपरली डिसाइड कर लेना, डिसीजन ले लेना है, उसको थम्स अप कर देना है. सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए. 1, 3, 2, 4. ऑल डिसीजन टेकन थ्रू मेंटल प्रोसेस आर रैशनल. कहते हैं जो भी डिसीजन हम मेंटल प्रोसेस से लेते हैं, दिमाग से लेते हैं, वो रैशनल होते हैं. डिसीजन मेकिंग इज अ मेंटल प्रोसेस. डिसीजन मेकिंग एक मेंटल प्रोसेस है. तो गाइस देखें, सारे डिसीजन जो हम लेते हैं दिमाग से जरूरी नहीं है वो वाइज हो. कई बार हम नॉट वाइज डिसीजन भी ले लेते हैं. इसीलिए रीजन तो ठीक है कि डिसीजन मेकिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, बट सारे डिसीजन वाइज हो ये जरूरी नहीं है. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. रीजन तो ठीक है बट असर्शन गलत हो गया. A method of achieving maximum number of response from a limited market resources by reorganizing difference in the response character of various part of the market is known as achieving maximum market response from limited marketing resources. So ये आपकी होती है मार्केट स्ट्रैटेजी. ओके, दिस इज मार्केट स्ट्रैटेजी. पिछले वाले का आंसर गलत दिया हुआ है, so do not rely on that. Who plays a significant role in distribution of good when they do not sell to ultimate user? अब आया do not sell to ultimate user. So कौन ultimate user को sell नहीं करते हैं? बेसिकली होलसेलर्स, क्योंकि होलसेलर लिंक होता है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर का. रिटेलर डायरेक्टली सेल करते हैं, मीडिएटर भी पकड़कर आगे कस्टमर के साथ लिंक है, कमीशन एजेंट का भी. तो होलसेलर का नहीं होता है.
4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये बताने की भी जरूरत नहीं है, वेरी इजी। फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम एंड वल्गैरिटी, आप एडवर्टीजमेंट में गलत मलत सीन्स कर रहे हो, ये क्या है? ये आपकी एथिक्स के साथ मैच नहीं करते हैं। So do not match with ethics in advertisement. The following concept is based on development, design, implementation of marketing program, process and activity that recognizes the breadth and interdependence. And it is like everything. When it comes to like everything, it is holistic marketing. आपको पता ना holistic marketing के 4 types होते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जिसमें बेस्ट होती है, बहुत बार पूछ लिया है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग किसने दिए हैं? एम कार्थी ने, मैककार्थी। The selling concept is most likely to be used by firm to sell. फर्म ज्यादातर कौन से प्रोडक्ट को सेल करती है? मतलब मेन लोगों को आजकल हो रहा है कि जिन लोगों के बारे में इंश्योरेंस जैसे बेचे, लोगों के पास जा जाकर, जिनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो जा जाकर बेचना, सो दैट इज अनसॉल्ट गुड। मैच द कॉलम करेंगे। एवरिट एम रॉजर्स, जेडी पावर, परशुराम जेठमल एंड बैरी, ग्रोनूर। So service quality model, 3 types of marketing of services, quality rating of automobile, diffusion of innovation। ये इसमें से आपने बताना है, ये ऑथर्स के नाम है, किस किसने दिए हैं। It is like guys 4 3 1 2, ध्यान से देखिए। ये क्लिक नहीं हो रहा, इट इज 4 3 1 2, ओके। एवरिट एम रॉजर्स ने इनोवेशन और डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के बारे में बताया है। जेडी पावर ने क्वालिटी रेटिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स के बारे में। परशुराम ने सर्विस क्वालिटी मॉडल के बारे में बताया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रोनूस ने 3 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के बारे में बताया है, ओके। सो अब मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेती हूँ इनके मीनिंग। व्हाट इज डिफ्यूजन, हेडिंग डालें, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का क्या मतलब है गाइस? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एविट रॉजर ने 1962 में दी थी अपनी बुक में, और उन्होंने बताया है इनोवेशन का मतलब जो इस्तेमाल है वो कैसे किया जाता है। गाइस इनोवेशन का जो इस्तेमाल है ना, वो याद रखें। सबसे पहले यहाँ पर पेन नहीं है, चलो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, आप लिखने की कोशिश कीजिए। इनोवेटर्स कहते हैं, सबसे पहले इनोवेटर्स आते हैं जो कि 2.5% लोग होते हैं, 2.5%। मतलब जो इनोवेटर्स होते हैं ना, वो जब कोई नया प्रोडक्ट आता है साथ में उसे घड़प कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स गाइस कितने होते हैं? वी कैन से दैट अर्ली अडॉप्टर्स 13.5% होते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स, ओके। उसके बाद आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स के बाद, मतलब अर्ली अडॉप्टर्स मतलब उनके बाद ये लेते हैं, इनोवेटर्स के बाद, है ना, जो जल्दी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, कोई नया प्रोडक्ट आता है तो। फिर आती है अर्ली मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी आती है 34%। फिर आती है लेट मेजॉरिटी। लेट मेजॉरिटी होती है वो भी 34%, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लैगर्ड्स। लैगर्ड्स होते हैं 16%, मतलब जो कोई चीज कभी जब आउटडेटेड हो जाती है तब ये लोग लेते हैं, 16% वाले लोग। सो आई होप दैट इज क्लियर, ये आपने कर लेना है, ओके। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। चलिए, और जेडी पावर, आपको जेडी पावर नाम से ही क्लियर है कि इन्होंने क्या दिया है, ठीक है ना। कार और ना ट्रक ये बेसिकली सेल करते हैं, ओके। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। सर्विस क्वालिटी मॉडल मैं जब इसकी थ्योरी करवाऊंगी ना, और आपको ज्यादा अच्छे से करवाऊंगी, बट इफ यू स्टिल वांट टू नो थोड़ा थोड़ा सा अबाउट इट, तो लेट मी टेल यू। सर्विस क्वालिटी मॉडल में हम सर्विस परफॉर्मेंस,
एश्योरेंस की सर्विस टेंजिबल होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, हमें लोगों के प्रति रिस्पॉन्स अच्छा करना चाहिए। ये नहीं प्रोडक्ट सर्विस दे दी तो उसके बाद तू कौन मैं कौन, अच्छे से आपने क्वालिटी मतलब सर्विस देनी है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ओके चलिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट आर द स्कीम्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कहते हैं सोशल सिक्योरिटी की कौन सी जिससे मतलब बेनिफिट होता है। प्रोविडेंट फंड स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस, जॉब गारंटी। देखो दिमाग में ध्यान से समझना, फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर इज यस। जॉब की गारंटी की कोई स्कीम नहीं होती, देयर इज नथिंग लाइक जॉब गारंटी स्कीम। सो जहां पर ये 3 वाले नहीं है उनको काट, मतलब जहां पर 3 है उनको काट दो, मतलब सी और डी ऑप्शन तो आएंगे नहीं, है ना, क्योंकि इन दोनों में 3 है। सो बचा 1 2 4 एंड 6 या 2 1 5 एंड 7। अच्छा 5 एंड 7 नहीं 6 होगा, 6 होगा ये। तो फिफ्थ देखते हैं, कंपल्सरी एंड वॉलंटरी सोशल इंश्योरेंस स्कीम। कंपल्सरी एंड वॉलंटरी ये दोनों इकट्ठे चल ही नहीं सकते हैं। सो आंसर इज प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट तो देना चाहिए, चाइल्ड इंश्योरेंस भी। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ हाँ जहाँ भी देंगे। Which segment approach is the most compatible with spirit of marketing concept? कहते हैं कौन सी सेगमेंट को सबसे ज्यादा कंपैटिबल बोला जाता है। सो इट इज बेनिफिट सॉर्ट, कि हम बेनिफिट किसको दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको ले। और मैंने इसके बारे में पिछली क्लास में आपको पूरा डिस्कस करा होता है, जियोग्राफिकली वाइज, साइकोग्राफिक वाइज, डेमोग्राफिक वाइज क्या क्या हमारी क्लासिफिकेशन है। तो जरूर क्लास लगाए अगर आपने नहीं लगाई है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।